ने विचार किया किसी राजा का नाम पता नहीं होगा और ये भिखारी, ये पागल, ये मूर्ख आकर के कहता है कि यहाँ का राजा मेरा मित्र है। अरे द्वारिका का राजा कोई साधारण व्यक्ति है कि ऐसे रास्ते चलते फिरतों का मित्र होगा? उन्होंने कहा अच्छा जरा नाम तो बताना, तुम्हारे मित्र का जरा नाम तो बोलना। तो सुदामा जी ने कहा श्री कृष्ण। द्वारिकावासी मारने को तैयार हो गए। अरे हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी महल अटारी है पर हम कभी अपने स्वामी का नाम नहीं लेते, उस द्वारिकाधीश का नाम नहीं लेते, और तू ऐसा भिखारी घूम रहा है, पहनने को वस्त्र नहीं है और हमारे स्वामी का नाम लेता है। सुदामा जी भी कम नहीं थे। सुदामा जी चिल्लाते हुए बोले अरे जा, तेरा होगा वो स्वामी, मेरा तो मित्र है, मेरा तो कन्हैया है, मेरा तो यार है। उसके लिए श्री लगा दिया, बहुत बड़ा सम्मान कर दिया। द्वारिका वासियों ने सोचा ये तो पागल है, इससे बहस करने से क्या अर्थ। महल बता दिया। अब सुदामा जी तो महल के अंदर घुसने लगे। द्वारपालों ने रोक दिया। अरे वो कहाँ चले जाते हो, भिक्षा चाहिए, अभी मिल जाएगी, थोड़े रुक जाओ। तो सुदामा जी ने कहा कि मैं यहाँ पे भिक्षा मांगने नहीं आया, अरे मैं तो मेरे कन्हैया से मिलने को आया हूँ। वे द्वारपाल सुदामा जी को अंदर नहीं जाने देते, बारंबार रोकते हैं, पर वे सुदामा जी भी मानते नहीं हैं। कहते हैं देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के द्वार पर विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच करके आस लेके आया हूँ।
कोई बता दो। और जब द्वारपालों ने जाकर भगवान को कहा और भगवान को नाम बताया, सो कहा तो भगवान उठकर खड़े हो गए, दा कहा तो भगवान ने एक चरण आगे बढ़ाया और जैसे ही सुदामा कहा तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने दौड़ लगा दी, अपने मित्र को भगवान ने गले से लगा लिया। भगवान ने ये नहीं सोचा कि गरीब है, ये निर्धन है, भगवान ने ये नहीं सोचा कि मैं राजा हूँ, भगवान ने तो बस सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया, वहां बैठाया जहां पर स्वयं द्वारिकाधीश बैठते हैं और भगवान उनके चरणों में बैठ गए। आज भगवान इतने रोए मानो मन ही मन सुदामा से कह रहे हैं कि ये सब मेरा किया धरा है, यदि वो एक मुट्ठी के पीछे मैं तुम्हें श्राप ना देता तो ऐसी तुम्हें निर्धनता ना झेलनी पड़ती। भगवान इतने रोए, कन्हैया के आंसुओं से सुदामा जी के चरण धुल गए। रानियां आशीर्वाद लेने को आई। अब जब 16,108 रानियां एक लाइन में खड़ी होगी तो क्या होगा। सुदामा जी ने पहले आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आनंद करो, खुशी रहो। अब उन्होंने देखा कि रानियों की तो लंबी लाइन लगी है, टूटती ही नहीं। सुदामा जी ने कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया, ये सब तेरी ही रानियां हैं कि तू पूरी द्वारिका की औरतों को बुला के लाया है। कन्हैया ने कहा, प्रभु चिंता मत करो, सारी तुम्हारी बहुएं हैं। सुदामा जी तो इतने आश्चर्यमय हो गए, इतने डर गए, भूल गए किसको क्या आशीर्वाद देना है। भाव 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 सबको देते गए। अब भगवान ने सुदामा जी की चावल की पोटली मांगी। भगवान ने कहा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी को लज्जा आई। चावल वो भी 4 मुट्ठी, कम से कम 3-4 बोरी लाता तो कह देता कि गांव का चावल है, हमारी ओर से खा लेना। 4 मुट्ठी, अरे इन्हें तो एक समय को ना हो, इतनी सारी रानियां हैं। सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया, मैं गरीब भला क्या ला सकता हूँ। कन्हैया ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि भाभी अपने देवर के लिए कुछ ना भेजी। सुदामा जी ने कहा, मैं कुछ नहीं लाया। कन्हैया ने पोटली को देख लिया, कन्हैया ने हाथ आगे किया, सुदामा जी ने अपने हाथ को दबा लिया, अपनी कांख को दबा लिया। भगवान ने पोटली पकड़ के ज्यों ही खींची तो चावल की पोटली फट गई, चावल नीचे गिरे। तो भी कन्हैया ने एक मुट्ठी चावल खाकर सुदामा जी को श्राप से मुक्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी में सुदामा जी को ऐश्वर्य दे दिया। अब तीसरी मुट्ठी में वैकुंठ देने वाले थे कि रुक्मणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। कहा, प्रभु जी, थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाने का अवसर तो हमें भी मिलना चाहिए। ऐसे सुदामा जी की बड़ी अनुपम लीला, बड़ी अनुपम कथा आती है। अब भगवान को इस पृथ्वी पर रहते रहते जब 125 वर्ष पूर्ण हो गए, भगवान 125 साल के हो गए, पर भगवान ऐसे दिखते थे जैसे कोई 16 वर्ष का बालक हो। भगवान श्री कृष्ण से जब देवताओं ने कहा कि प्रभु जी अब आप अपने धाम को आइए, भगवान ने देवताओं का प्रस्ताव स्वीकार किया। एक बार जब विदुषियों ने साधु संतों का अपमान किया, जामवंती नंदन सांब को स्त्री बनाकर साधु संतों के पास ले गए और कहते हैं, प्रभु जी बताइए, इसका लड़का होगा कि लड़की। लड़का बोले तो भी हंसेंगे, लड़की बोले तो भी हंसेंगे, क्योंकि जब वो स्त्री ही नहीं है, वो तो साम्य है, वो तो पुरुष है। अब उसको साड़ी पहना के ले तो गए, ब्राह्मणों को बात का पता चल गया और ब्राह्मणों ने कहा, अरे यो वंशियों, तुम्हें अपने बल पर बड़ा अहंकार है, इसलिए हम सब तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा ये वंश पूरा नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। इसके गर्भ से एक मूषण उत्पन्न होगा तो तुम सब यदुवंशियों के विनाश का कारण बनेगा। वास्तव में जामवंती नंदन सांब से एक मूसल निकला, उस मूसल को उग्रसेन
जी ने समुद्र किनारे प्रभास क्षेत्र में घिसवा करके इतना सा टुकड़ा समुद्र में डाल दिया जैसे मछली ने खा लिया। वो चोरी से एरका नामक घास प्रकट हो गई जो तलवार के समान तेज थी। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ के जरा नामक व्याध को दिया। जरा नामक व्याध को वो नोक मिली तो उसने उसे अपने बाण में लगा लिया। भगवान ने देखा कि हमारे परिवार को श्राप लग चुकी है। भगवान ने कहा अब हम प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर दान करेंगे, परंतु स्नान करके सभी यदुवंशियों ने मदिरा का पान कर लिया। एक दूसरे से लड़ने लगे। अब यहाँ पर 4 प्रकार के यदुवंशी हैं, अंधक वंशी, वृषणी वंशी, भोजवंशी, सब अलग अलग हैं। अंधक वंशी आदि भगवान श्री कृष्ण है, वृषणी वंशी यादव। तो सब लड़ने लगे, बोले अंधक वंशी यादव श्रेष्ठ है, तो बोले नहीं वृषणी वंशी यादव श्रेष्ठ है, बोले कोई बोला नहीं भोजवंशी यादव श्रेष्ठ है, तो कोई बोला नहीं कुकर वंशी यादव श्रेष्ठ है। तो जब सब में झगड़ा होने लगा तो उन्होंने एरका नामक घास उठाई और एक दूसरे के ऊपर मारने लगे। घास भी ऐसी कि जिस अंग पे गिरे वो अंग कट जावे। ऐसे करते करते भगवान की आंखों के सामने पूरे यदुवंश का विनाश हो गया। बलदाऊ जी एक वृक्ष के नीचे बैठे और ध्यान में लग गए। तभी सभी के देखते देखते बलदाऊ जी के मुख में से एक सफेद रंग का बहुत लंबा सर्प निकला और वो उसी समुद्र के भीतर समा गया। सफेद रंग का सर्प और कोई नहीं शेषनाग है। कहीं कहीं इन्हें सफेद वर्ण का और कहीं कहीं काले रंग का कहा जाता है। वैसे गर्ग संहिता में जो गर्गाचार्य जी ने लिखा है उसके अनुसार शेष भगवान एकदम सफेद रंग के हैं। अब भगवान श्री कृष्ण दुख में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे तो जरा नामक व्याध जिसने वो नोक जो मछली ने निगल ली थी, मूसल की नोक अपने बाण में लगाई थी, तो वो शिकार के लिए आया। भगवान एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठे थे। भगवान के पैर की पद्म रेखा चमक रही थी, ऐसे लग रहे थे जैसे हिरण की आंख हो। और उसने व्याध ने हिरण समझ करके, क्योंकि हिरण को आहट मिले तो वो तुरंत भग जाती है, बिना कुछ सोचे समझे वृक्ष के पीछे से भगवान श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार कर दिया। और जैसे ही प्रहार किया भगवान ने कहा हे राम। मनुष्य आवाज सुन के वो दौड़ता हुआ आया, उसने क्षमा मांगी। तो भगवान ने कहा गलती संसार में किसी की नहीं है। भगवान ने कहा ये तो हमारा प्रारब्ध है, तो हमारे कर्म है। जब मैं राम था और तुम बाली था तो मैंने तुम्हें छुपकर मारा, हालांकि वो युद्ध नीति के विरुद्ध था, पर मैंने वो काम किया, इसलिए हमारा तारतम्य जुड़ गया। सृष्टि पे नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो परमात्मा ने भी उस लोकाचार का सहारा लेते हुए उस बाली को जरा नामक व्याध बनाया और वो ही राम श्री कृष्ण हुए। तो आज व्याध ने भी भगवान को छुपकर मार दिया, जो तारतम्य था वो टूट गया। उस समय उद्धव जी और मैत्रेय जी को भगवान ने ज्ञान दिया। तब भगवान ने, जब उद्धव जी ने कहा आप चले जाओगे तो पृथ्वी पर पाप छा जाएगा, आपके भक्त भला कैसे रहेंगे, उनमें भक्ति कैसी आएगी। तब भगवान ने श्रीमद् भागवत शास्त्र में प्रवेश किया। यस्य श्रवण मात्रेण कर्तरि मुक्ति स्थिता, जो श्रीमद् भागवत जिसके श्रवण मात्र से मुक्ति की प्राप्ति होने वाली है। तो महाराज आज राजा परीक्षित को भी कथा सुनते सुनते 7 दिन हो गए, और जो भाग्य में लिखा है सो मिटा तो कोई नहीं सकता। तक्षक नाग भी आ रहा था। तक्षक नाग पीले वर्ण का है, तो वो पीले वर्ण का नाग तक्षक नाग आ रहा था। एक संत जी से भेंट हुई तो पता चला संत जी राजा परीक्षित को बचाने जा रहे थे, उनकी रक्षा करने जा रहे थे। तक्षक ने कहा कि प्रभु जी ये वृक्ष के नीचे जो धन है आप उसे निकाल कर चले जाइए, क्योंकि ये श्राप श्रृंगी मुनि का है और संत की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती।
तक्षक नाग राजा परीक्षित के समीप गया। तक्षक नाग ने एक पुष्प के ऊपर प्रवेश किया और जैसे ही पुष्प के ऊपर जैसे इल्ली रहती है ऐसा छोटा रूप बना लिया। जैसे ही राजा परीक्षित ने उसे अपने हाथ में लिया, उसने अपना विशाल रूप धारण किया, राजा परीक्षित को पकड़ लिया और तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस दिया। उसी समय आकाश मार्ग से विमान आया जिस पर सवार होकर के राजा परीक्षित भगवान के धाम में गए। सर्प का काटना अकाल मृत्यु कहलाती है और अकाल मृत्यु मरने वाला नरक में जाता है, परंतु ये भागवत ऐसी है, इतनी पुण्यमयी, आनंदमयी, इतनी पवित्र है कि श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से सर्प के काटने के बाद भी राजा परीक्षित को भगवान के सायुज्य की प्राप्ति हुई है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि कलौ तो केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारणी, कलयुग में केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य का कारण है, मुक्ति का कारण है। जरा एक बार सभी जोर से बोलेंगे, बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो महाराज अभी तक 7 दिवस तक जो हमने भगवान की आनंदमयी कथा को सुना, सबने मन से श्रवण किया। वैसे श्रोता तो 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सोता और सरौता, पर यहाँ पर श्रोताओं की संख्या मुझे दिखी। सब लगे कि भैया उन्होंने मन से श्रवण किया है, भगवान की कथा को मन से सुना है। भगवान 7 दिन यहाँ पर हमारे बीच में लीला करते रहे, क्योंकि ठाकुर जी जहाँ पर कथा होती है वहां पर सर्वप्रथम विराजमान होते हैं। भगवान के आशीर्वाद से, ग्राम के देवी देवताओं के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से हमें ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ और आज हमारी कथा विश्राम वेला की ओर है, क्योंकि कथा कभी समाप्त नहीं हो सकती, कथा कभी खत्म नहीं हो सकती। हम में इतनी क्षमता नहीं है कि हम परमात्मा की कथा को समाप्त कह सकें, इसलिए हम इस कथा को यही विश्राम देते हैं। तो महाराज 7 दिनों में हमसे किसी भी प्रकार से, मैं आप सभी से, भागवत जी से, ग्राम के देवी देवताओं से, वो शक्तियाँ जो यहाँ पर अदृश्य रूप में या दृश्य रूप में स्थित हैं, सभी देवी देवताओं से, सभी से क्षमा मांगती हूँ यदि 7 दिनों में मुझसे या मेरी वाणी के द्वारा कुछ भी कोई भूल चूक हो गई हो या कोई कटु वचन निकल गया हो या परमात्मा का किसी भी प्रकार से किसी का भी अनादर हुआ हो, सब मुझे बालिका समझकर क्षमा करें। नाम संकीर्तनम यश, नाम संकीर्तनम यश, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। हे प्रभु जी, हमसे जो भी गलती हुई हो या मेरे ठाकुर जी से सबसे क्षमा मांगो। सर्वाभो दुख